राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् खलु सायुतसक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकर्ण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तुमा प्रणमाय दास तुमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करते हैं वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, इसका आदि खंड, और उसमें भी 12 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। और आज इसकी 163वीं 163 प्यार से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो इस चैतन्य भागवतम की इससे पहली कक्षा थी उसमें हमने श्रवण किया कि जिस प्रकार से मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र विहार करते करते अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, कभी माली के पास, दर्जी के पास, ऐसे उन सभी पर कृपा करते हैं। ऐसे जो निमाई है, जो गौर हरि है, वे भी इस प्रकार से नगर में भ्रमण करते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के पास जाते हैं, उन पर कृपा करते हैं। और इसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे एक सर्वज्ञ मीन्स जो ज्योतिषी हैं, उनके पास आज निमाई गए और उनसे बोलते कि जरा देख के बताओ तो पिछली बार में क्या था, हाँ पिछले जन्म में कौन था, जरा बताओ देख के। वे बार बार दर्शन करते, नेत्र बंद करते हैं। भगवान का जो चतुर्भुज रूप में वासुदेव और देवकी जी के समक्ष कंस के कारागार में जो प्राकट्य, पहले वो दर्शन हुआ। फिर दर्शन हुआ वसुदेव जी किसी बालक को, छोटे से बालक को ले जा रहे हैं गोकुल में, ऐसा दर्शन करते हैं। वे भगवान को इस प्रकार देखते हैं, आंखें खोलते हैं, बाहर गौर सुंदर, आंखें बंद करते हैं, अंदर ऐसे, तो वे चकित हो जाते हैं। और फिर दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो उनका गोपी जन वल्लभ जो स्वरूप है, समस्त गोपियों द्वारा परिवेष्टित, वो स्वरूप उन्होंने दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण अपने मुरली वादन कर रहे हैं और गोपियां अपने अपने वाद्य यंत्रों से उनका साथ दे रही हैं गान करने में। ऐसा वो दर्शन, वो जो ज्योतिषी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम आज इससे आगे श्रवण करेंगे। देखिया अद्भुत चक्षु मेले सर्वजान, गौरांगे चाहिया पुनः पुनः करे ध्यान। सर्वज्ञ जो ज्योतिषी हैं, इन सब परम अद्भुत रूपों को देखकर एक बार नेत्रों को खोलकर श्री गौरांग के मुख चंद्र को देखते हैं, पुनः आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो जाते। एक बार देखते हैं निमाई पंडित का चेहरा ऐसे, फिर ध्यान में, हाँ, सर्वज्ञ कहे सुन श्री बाल गोपाल, के आछिला द्विजेयी देखाओ सकाल।
वे सर्वज्ञ अपने इष्ट श्री बाल गोपाल से ध्यान में कहने लगा। चलिए, ये हमने प्रसंग श्रवण कर लिया था, फिर भी हम इसको दोबारा रिवाइज करते चलते हैं। इसकी कुछ प्यारे हमने सुन ली थी। भगवान ने जो अपने कुछ प्रमुख प्रमुख अवतारों का उनको दर्शन करवाया था। फिर सर्वज्ञ कहते हैं कि आंखें बंद करके अपने इष्ट देव बाल गोपाल को उनके मंत्र को जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको बोलते कि आप मुझे बताओ कि ये विप्र थे क्या क्या, अलग अलग जन्मों में क्या क्या थे। जैसे तब हमने श्रवण किया था, उन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, श्री वराह देव का दर्शन किया, नृसिंह देव का दर्शन किया, वामन भगवान का, मत्स्य भगवान का, हलधर भगवान का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ऐसा दर्शन पाया। और वह कुछ समझ ना पाए भगवत माया से। चिंताए सर्वज्ञ मने हैया विस्मित, हे न बुझी ब्राह्मण महामंत्रवित, अथवा देवता कौन आसिया कौतुके, परीक्षित हमारे वाछले विश्व विप्र रूपे, आमानुषी तेज देखी विप्रेर शरीर, सर्वज्ञ करिया किवा कदर्थ आमरे। सर्वज्ञ विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा जान पड़ता है कि अब ब्राह्मण महामंत्रवित है, अथवा कौतुकवश कोई देवता इस ब्राह्मण के रूप में मेरी परीक्षा करने आया है। इस ब्राह्मण के शरीर में अलौकिक तेज देखता हूँ, अथवा मुझे सर्वज्ञ कह के मेरी अवहेलना करना चाहता है। वे भी हैरान हो गए इस प्रकार से देख के कि अलग अलग जो स्वरूप दर्शन करवाए हैं। सोचते हैं या तो ये कोई ऐसा मंत्र वंत्र कुछ जानता है ब्राह्मण, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा रहा है, या तो कोई देवता है कि जो ऐसा करके मुझे छल रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। इसका तेज भी मैं अलौकिक देख रहा हूँ, और लगता है सर्वज्ञ सर्वज्ञ बोल के मेरा एक प्रकार से उपहास कर रहा है। हम या कह सकते हैं मुझे तोल रहा है, हमारी लोकल भाषा में बोले तोल रहा है मुझे कि देखता हूँ इसकी नॉलेज को, इसलिए बार बार सर्वज्ञ सर्वज्ञ बोलते हैं। एतेक चिंतिते प्रभु बलिला हसिया, के आमी की देख के न ना कह भंगिया। सर्वज्ञ इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय प्रभु ने हंसकर कहा, कौन हूं मैं, क्या देखा आपने, स्पष्ट कहते क्यों नहीं। जब तक वो विचार मग्न है, उससे पहले झट से कहा, बताओ तो कुछ पता चला कौन हूं मैं। ऐसा सर्वज्ञ बोले तुम्ही चलह एखने, विकाले कहे मुंह मंत्र जपी भाल मने। सर्वज्ञ ने कहा, जो ज्योतिषी है उन्होंने कहा, इस समय तो आप जाओ, मैं अच्छे से भली भांति मंत्र जाप। उन्होंने कहा कि अभी तो आप जाओ दो। हरे कृष्ण। वो जो सर्वज्ञ हैं वो कहते हैं अभी आप जाओ, मैं पहले अपना मंत्र जप कुछ करूं, और फिर आपको दोपहर बाद में आपको बताता हूँ। भाल भाल बलि प्रभु हासिया चलीला, तबे प्रिय श्रीधरेर मंदिरे आईला। ठीक है ठीक है, यह कहकर हंसते हुए प्रभु वहां से चल दिए, और प्रिय भक्त जो श्रीधर पंडित हैं उनके घर पर आए। श्रीधरे रे प्रभु बड़ प्रसन्न अंतरे, नाना छले आई सेन प्रभु तान घरे। प्रभु अंतर में श्रीधर के प्रति बड़े प्रसन्न थे, और अनेक प्रकार के बहाने बनाकर उनके घर पहुंच जाते। जो श्रीधर पंडित हैं उनके प्रति महाप्रभु के हृदय में अगाध प्रेम है, और कुछ न कुछ बहाना बना के उनके घर पहुंच जाते, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। वाको वाक्य परिहास श्रीधरेर संगे, दुई चारि दंड करी चले प्रभु रंगे। प्रभु दो चार दंड तक श्रीधर के घर
परस्पर कथोपकथन एवं परिहास करके आनंद पूर्वक वापस चले जाते। प्रभु देखी श्रीधर करिया नमस्कार, श्रद्धा बोले। आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रभु देखी श्रीधर करिया नमस्कार, श्रद्धा करी आसन दिले न बसीवार। प्रभु को देखकर श्रीधर ने नमस्कार करके श्रद्धा पूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। परम सुशांत श्रीधरेर व्यवसाय, प्रभु विहरे न ये। देख, परम सुशांत श्रीधरेर व्यवसाय, प्रभु विहरे नयन उद्धतेर प्राय। श्रीधर का व्यवहार परम सुशांत है, परंतु श्री महाप्रभु उद्धत की भांति भ्रमण करते रहते हैं। जो श्रीधर हैं, श्रीधर पंडित, वे शांत स्वभाव वाले भक्त हैं, और जो निमाई पंडित है वे उद्धत स्वभाव के, ऐसे चंचलता वाले, ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। प्रभु बोले श्रीधर तुम ये अनुक्षण, हरिहर बोलता बे दुख की कारण। लक्ष्मी कांते सेवन करिया केने तुम्ही, अन्न वस्त्रे दुख पाओ कहा देखी सुनी। प्रभु ने कहा श्रीधर तुम तो निरंतर हरि हरि बजते हो, तब भी तुम्हारे दुख का क्या कारण है? लक्ष्मीकांत की सेवा करके भी तुम अन्न वस्त्र के दुख क्यों पाते हो? बताओ, मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। हाँ, भगवान उनको उल्टा ऐसे उकसाते हैं, भक्तों को और ज्यादा ऐसे तंग करते रहते हैं, ऐसे जैसे बोल सकते हैं शरारत करना, ऐसे चिढ़ाना, मजाक करना। श्रीधर पंडित को कहते तुम तो रात दिन हरी 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 करते रहते हो, हाँ, लक्ष्मीपति की सेवा करते हो, फिर भी ऐसे बोल सकते हैं। लक्ष्मीपति की सेवा करते हो तभी लक्ष्मी का अभाव है, हाँ, बताओ तो इसका क्या कारण है? श्रीधर बोले न उपवास तना करी, छोट हऊ को बड़ हऊ को वस्त्र देख परी। तो जो श्रीधर हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे जो ये निमाई इस प्रकार से उनके साथ करते रहते हैं, ऐसे छेड़खानी ऐसे करना, तो वो कहते हैं अरे, श्रीधर ने उत्तर दिया मुझे उपवास नहीं करना पड़ता, मतलब मैं भूखा नहीं मरता हूँ। छोटा बड़ा वस्त्र तो शरीर पर पहन ही रहा हूँ, हाँ, नंगा भी नहीं घूम रहा, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ ना कुछ कपड़ा भी पहनता ही हूँ। प्रभु बोले देखी लांग गांठी 10 ठाई, घरे बोले देखी तेछी खड़गा छिनाई। प्रभु ने कहा देख लिया, वस्त्रों में जगह जगह 10 गांठें लगी हुई हैं, 10 जगह गांठें लगी हैं, और घर को देखता हूँ तो उसमें फूस का भी अभाव है। पक्का घर तो नहीं है, घास फूस का है, पर उसमें भी फूस भी कम है, वो घास फूस का भी उसमें अभाव है। देख रहा हूं मैं कैसे तुम सब ठीक ठाक चल रहा तुम्हारा। देख ए चंडी विष हरि रे पूजिया, के ना घरे खाय परे सब नगरिया। और उनको और भी चिढ़ा रहे हैं, कैसे?
देखो, जो लोग चंडी और विषहरी की पूजा करते हैं, जैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं सब, वे कैसे घरों में रहते और कैसा भोजन करते हैं। हाँ? तुम देखो, लक्ष्मीकांत की सेवा करते, ये तुम्हारे हाल, कपड़ों में 10 जगह गांठें लगी हैं और घर में ये हाल है। हाँ? और जो ऐसा करते उन्हें देखो, कितने उनके मजे हैं, कितना सब कुछ रहता है उनपे। श्रीधर बोले न विप्र बलिल्या उत्तम, तथापि सवार काल याय एक शम। रत्न घरे थाके राजा दिव्य खाय परे, पक्षी गण थाके देखो वृक्षेरो ऊपरे। काल पुनः सबार समान हई आए, सबे निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छाए। जो श्रीधर ने कहा, विप्रवर आपने जो कहा सो ठीक है। राजा रत्न सिंहासन महल और दिव्य भोजन का उपभोग करता है। पक्षी वृक्ष पर घोंसला बनाकर दाने चुग कर खाता है, परंतु सबका समय एक जैसा व्यतीत होता है। सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान भी यहाँ चतुराई चला रहे हैं भक्तों के साथ, तो भक्त उनसे भी चतुर हैं। अरे कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, उनके बहुत मजे हैं, कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं। पर देखो, ऐसे दो एग्जाम्पल लिए कि एक तो राजा इतने मजे से खाता है, इतने ठाट से रहता है, पक्षी घोंसले में रहता है, दाने खाता है, पर हालत एक जैसी है, लगभग लगभग सब कर्मों के ही अधीन है। सब भगवान की मर्जी से सबके जीवन में अपने अपने कर्म फल भोग रहे हैं। प्रभु बोले, तुम्हारे विस्तार आछे धन, ताहा लुक तुम्हें लुकाइया करह भोजन। ताहा मुई विदित करि मुकत दिने, तबे देखी तुम्हें लोक भांडी भके मने। प्रभु ने कहा, तुम्हारे पास धन तो बहुत है, उसको तुम छिपा कर भोग करते हो। मैं उसको कुछ दिन पीछे प्रकट कर दूंगा और तब देखूंगा कि तुम लोगों को कैसे बहकाते हो। आज भगवान उनको कह सकते हैं संकेत के रूप में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि धन तो बहुत है तुम्हारे पास, हाँ तुम छुपा के रखते हो, पर देखना कुछ दिनों बाद जब मैं पोल खोल दूंगा तब कैसे तुम खुद को छिपाओगे। मीन्स भगवान नाम का इतना धन है, भगवत सेवा का इतना धन है तुम पे, अभी तुम छिपा के रखते हो, जब मैं तुम्हारी पोल खोलूंगा सबके पास तब कैसे बचोगे। श्रीधर बोले, न घरे चला पंडित, तो माया अमाया द्वंद न है उचित। श्रीधर भी लास्ट में हाथ जोड़ के बोलते हैं, पंडित जी तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे और हमारा झगड़ा करना भी उचित नहीं है। हाँ, हमारी बहस का कुछ फायदा नहीं, आप अपने घर जाओ। प्रभु बोले, हामी तो माना छाड़ी है मने, कि हमारे दिवा ताहा बोले ई क्षणे। जो महाप्रभु का हमने भक्तों के साथ जो संकीर्तन मूवमेंट से पहले का जो व्यवहार है, सबको छेड़ते रहते, जा जाके तंग करना ऐसे ऐसे, और सब भी हाथ जोड़ जोड़ के, भैया जा तू जा, हमें छोड़, हमारा पीछा छोड़। प्रभु बोले, मैं तुमको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, तुम इसी समय मुझको बतलाओ कि तुम मुझको क्या दोगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हाँ, ऐसे नहीं छोड़ पाओगे, बताओ दोगे क्या मुझे। श्रीधर बोले, न आमी खोला बेची खाए, इहाते की दिमु ताहा बलह गोसाई। तब श्रीधर ने कहा, मैं अपना खोला, जो केले के वृक्ष का छिलका, वो बेचकर गुजारा करता हूँ। हे गोसाई, आप ही बतलाइए कि मैं इसमें से क्या दूं। हाँ, मैं तो खुद ही ये बेच बेच के अपना गुजारा कर रहा हूँ, अब तुम्हें क्या दूं उसमें से मैं। प्रभु बोले, ये तुम्हारे पोता धन आछे, सेठा को कहे खाने पाइव ताहा पाछे। एवे कला मुला थोड़ देहा कड़ी बिने, दिले आमी कंदल न करी तो मासने। प्रभु ने कहा, जो तुम्हारा प्रोथित धन है, जो तुम्हारा वास्तविक जो धन है, उसको इस समय रहने दो, उसको तो मैं बाद में ले लूंगा। जो भक्ति का धन है, जो नाम का धन है, वो मैं बाद में लूंगा। जो तुम्हारा कीमती धन है, इस समय तो केवल थोड़ा केला, थोड़ी मूली, थोड़ा जो सब्जियां, कुछ ऐसा, वो अभी बिना पैसे के दे दो तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। अभी झगड़ा बंद करने की यही कीमत है, फ्री में सब निकालो, ठीक है। मने भावे श्रीधर उद्धत विप्र बड़, को न दिन हमारे की लाया पाछे दड़।
श्रीधर ने मन में विचार किया कि इन विप्र का बड़ा उद्धत स्वभाव है, कहीं ऐसा न हो कि बाद में किसी समय आकर मुझे जोर से मुक्का मार दे। जो श्रीधर है वो घबरा रहे हैं, वैसे अभी कह सकते हैं किशोर अवस्था से ऊपर ऐसे शरीर भी ऐसा ही है, और श्रीधर के तो दुबला पतला शरीर ही है। सोचते हैं कहीं किसी दिन मुक्का ही न मार दे, ये तो खतरनाक पंडित जी है। मारी ले ओ ब्राह्मणे रे की करीते पारी, कड़ी बिना प्रतिदिन दीवारे ओ नारी। तथापि हा भले छले ये लया ब्राह्मण, से हमारे भाग्य वटे दीमु प्रतिदिन। मारने से भी मैं ब्राह्मण को क्या कर सकता हूँ, हाँ? और बिना कौड़ी के लिए प्रतिदिन दे भी नहीं सकता हूँ। फिर भी यह ब्राह्मण छल और बल से जो भी ले जाए, वह सचमुच मेरे सौभाग्य की बात है, यह समझकर मैं प्रतिदिन देता रहूंगा। हाँ, अगर ये मुझे मार भी दे, और ये तो है विप्रराज पंडित जी हैं, अगर ये मुझे मार भी दे तो मैं इनका क्या कर लूंगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भैया ब्राह्मण नाम का भी हो पर शारीरिक दंड नहीं है उनके लिए। मैं क्या कर लूंगा, बिना पैसे के ले जाए, ले जाने तो छोड़ो, देते रहूंगा, ऐसे सोचूंगा मेरा सौभाग्य है कि इनको दे रहा हूं मैं। चिंतिया श्रीधर बोले सुनहा गोसाई, कड़ी पाते तुम्हारे की छुक दाई नाई। थोड़ काला मूला खोला दिमु भाल मने, तबे यार कंदल न कर आमा सने। इस प्रकार विचार कर ऐसा मन में सोचा श्रीधर पंडित जी ने, और कहा गोसाई सुनो, तुमको कौड़ी पाती कुछ भी नहीं देना होगा, मैं तुम्हें थोड़ केला एवं मूली आदि इस विचार से दे रहा हूँ कि तुम मुझसे और फिर कोई भी झगड़ा नहीं करोगे। झगड़ा न करने की कीमत है ये। जैसे आज के समय में हम सुनते ना, वो बचपन में हिंदी पिक्चरों में ऐसे कि हफ्ता लेते थे गुंडे ऐसे जाके, कि कोई किस दुकान पे खड़े हो जाए ऐसे। आज के समय में ऐसा पुलिस वालों के लिए बोलते, जिस ठेले पे ऐसे डंडा ठक सकिया जो ही चाहिए। तो ऐसा श्रीधर कहते कि भैया बस मैं इसीलिए दे रहा हूँ, तुम कुछ मत दो पैसे वैसे, ऐसे ले जाओ, बस की कीमत ये है कि झगड़ा मत करना मुझसे। प्रभु बोले भाल भाल आर द्वंद नाई, अबे थोड़ कला मूला भाल ये न पाई। प्रभु बोले ठीक ठाक, ठीक है, और कोई झगड़ा नहीं करूंगा, परंतु थोड़ केला मूली आदि जैसे भी अच्छे प्राप्त हो ढंग के देना, और ठीक है, अब कोई झगड़ा नहीं चलेगा। श्रीधरेर खोलाय नित्य करे न भोजन, श्रीधरेर थोड़ काला मूला श्री व्यंजन। श्रीधरेर गाछे यही लाऊ धरे चाले, ताहा खाय प्रभु दुग्ध मरी चेर झाले। जिन श्रीधर के दिए खोल में नित्य भोजन होता है तथा जिनके थोड़ केला मूली से व्यंजन तैयार होते हैं, उसी श्रीधर के छप्पर के ऊपर बेल में लगी लौकी को प्रभु नित्य दूध और काली मिर्च के साथ लेते हैं। उनका सब कुछ लेते रहते हैं ऐसे। और जैसे अब तो समय अलग टाइप का हो चुका है, पर सबके लिए अपना ही पूरा नहीं पड़ता, देने में लगता भैया कुछ कम हो जाएगा। भगवान जिनके प्रति कृपा करते हैं उनसे जबरदस्ती लेते हैं। हाँ? भक्तेर द्रव्य प्रभु मांगी मांगी खाए, भगवान जबरदस्ती छीनते हैं, देना भी ना चाहे, चल दे मुझे दे, जबरदस्ती ऐसे। प्रभु बोले हमारे की, प्रभु बोले हमारे की बासा श्रीधर, ताहा कहिले न हामी चली आई घर। फिर प्रभु बोले श्रीधर तुम मुझे क्या समझते हो, बस इसका उत्तर पाती मैं अपने घर चला जाऊंगा, बताओ क्या समझते हो मुझे। श्रीधर बोले न तुम्हें विप्र विष्णु अंश, प्रभु बोले ना जानिला आमी गोपवंश। श्रीधर ने बोला हे ब्राह्मण तुम विष्णु के अंश हो, बस मैं समझ गया हूँ। प्रभु बोले नहीं तुम नहीं जानते हो, मैं गोप वंश का हूँ, विष्णु वंश नहीं हूँ, गोप वंश हूँ। तुम्ही आमा देख ये न ब्राह्मण छाओ याल, आमी आपना रे वासी ये है न गोयाल।
यद्यपि तुम मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में जानते हो, परंतु मैं अपने को गोप नंदन के रूप में जानता हूँ। तुम तो मुझे ऐसे जगन्नाथ मिश्र जी का नंदन समझ रहे हो, ब्राह्मण बालक, पर मैं समझता हूँ नंद नंदन। भगवान पर बाहर इस प्रकार नहीं, इस प्रकार कहते मैं गोप नंदन समझता हूँ। हासेन श्रीधर सुनी प्रभुर वचन, नाचे नील निज प्रभु माया रे कारण। प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर हंस पड़े। प्रभु की योग माया के प्रभाव से श्रीधर अपने प्रभु को न पहचान सके। प्रभु बोले श्रीधर तुम्हारे कही तत्व, आम है तेता तोर सब गंगार महत्व। प्रभु ने कहा श्रीधर मैं तुमको अपना तत्व बतलाता हूँ। यह तेरी गंगा का सब महत्व मेरे कारण ही, जो गंगा जी है वहां पे नवद्वीप मायापुर में, आप में से जो गए हैं मायापुर परिक्रमा दर्शन किया, गंगा जी के प्रति अगाध श्रद्धा है श्रीधर पंडित की, तो जो इधर ये गंगा है ना, इसकी महिमा भी मेरी वजह से है। श्रीधर बलिन ओहे पंडित निमाय, गंगा करिया छोकी तो मार भय नाय। श्रीधर ने कहा हे निमाय पंडित, क्या गंगा जी के लिए ऐसी बात करते हो? तुम्हें भय नहीं लगता, तुम्हें डर नहीं लगता? गंगा जी के लिए भी कुछ भी बक रहे हो, ऐसे कुछ भी बोल रहे हो, हाँ, कि मेरी वजह से गंगा की भी महिमा ऐसा। वयस बाड़िले लोक को था स्थिर है, तुम्हारे चापल्य आरो द्विगुण बढ़ाए। और अब क्या बोलते हैं, जैसा सब घरों में भी डायलॉग बोलते हैं सभी माता पिता बच्चों को। श्रीधर कहते हैं आयु बढ़ने पर बालक कितने स्थिर हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं बच्चे, देखो बड़े होके कितने समझदार होते हैं ऐसे। और परंतु तुम्हारी चंचलता तो और दो गुनी होते जा रही है, तुम बड़े हो रहे हो और चंचल होते जा रहे हो। देखो निमाई कैसे कह रहे हो ऐसे गंगा जी को, लोग बड़े होते समझदार होते, तुम बड़े हो रहे और चंचल हो रहे। ए मते श्रीधर संगे रंग करी, आई लेना निज गृह गौरांग श्रीहरि। इस प्रकार गौरांग श्रीहरि श्रीधर के साथ कौतुक करके अपने घर आ गए। जो निमाई पंडित है वे ऐसे श्रीधर पंडित के साथ कौतुक करते हैं और फिर अपने निवास को आ गए। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे